यहाँ जब हमारे मर्यादापुर राम का 14 वर्ष का वनवास हुआ था त्रेता युग में, तो हमारे प्रभु जो है एक रात यहाँ शयन किया। ये तो बगीचा था, जंगल था। ये राम के रहने से, राम के पार होने से इस स्थान का नाम श्री राम शयनाश्रम रख दिया गया। यहाँ की धूल इतनी पवित्र है कि धूल उठा करके अपने नेत्रों में लगाते हैं। ये बड़ा पुनीत स्थल है, जिनके नीचे आने से पता नहीं कई जन्म जन्मांतर का पाप भीष्ट हो जाता है। हर हर महादेव। प्रयागराज सनातन संस्कृति के प्राचीन नगरों में से एक है। यहाँ त्रिवेणी संगम पर प्रतिवर्ष माघ मेला, हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला आयोजित होता है। देश विदेश से श्रद्धालु माँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती संगम के पवित्र जल में स्नान कर पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ आने के बाद वे श्रृंगवेरपुर धाम जाते हैं। श्रृंगवेरपुर को निषाद राज के राज्य के रूप में जाना जाता है। श्रृंगवेरपुर धाम में एक ऐसा दिव्य स्थान है जहाँ पर श्री राम ने वनवासी जीवन की पहली रात बिताई थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको श्रृंगवेरपुर धाम में स्थित श्री राम शयन आश्रम की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यह स्थान प्रयागराज शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर, श्रृंगवेरपुर धाम से 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। श्री राम शयन आश्रम जाने का मार्ग निषाद राज की इस विशाल मूर्ति के पास से होकर जाता है। रामचोरा के बारे में धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि यह वही स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम ने गंगा नदी पार करने से पहले एक रात्रि विश्राम किया था। आज यह स्थान राम शयन आश्रम के नाम से जाना जाता है। सीता सचिव सहित रघुराई और सिंहवेरपुर पहुँचे आई। उतरे राम देव सर देखी और कीन दंडवत हर्ष विषेकी। कही कही कोटिन कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। वहाँ करके माँ सुरसती को दंडवत प्रणाम किए, जल पिए, छाती प्रभु वहाँ बैठते। वहाँ का गुहरा निषाद राजा था। जब सुनता के राजा था चक्रवर्ती के पुत्र आए हुए, तो मैं परिवार सहित बुलाया, कर्णमूल फल लिया, जाके प्रभु के आगे भेंट रखता है, हाल चाल पूछता है, अपने महल में ले चलने का प्रयास किया। जब महल में ले चलने का प्रयास किया तो हमारे प्रभु ने इनकार कर दिया कि भरत 4 10 बास बन, मुनि व्रत भेष आहार, और ग्राम वास नहीं उचित सुन, भय दुख गुह भार। प्रभु कहते हैं, सखा 10 4 14 वर्ष के लिए वनवास से ग्राम में जाना उचित नहीं, पिताजी का आज्ञा नहीं है, हमको मुनि भेष में 14 वर्ष भ्रमण करना है। तो निषाद राज को बड़ा दुख होता कि अब कहाँ ले जाएं, किस घर में ले जाएं। तो अंतर आत्मा में उसकी बात करने पर अंतर आत्मा विचाराधीन करने लगा कि तब निषाद पत बुरी अनुमान और तरसी सपा मनोहर जाना। अपने अंतःकरण में विचाराधीन किया कि उसी शीशम वृक्ष के नीचे ले चले, वही सबसे सुंदर पड़ेगा। तब प्रभु से आज्ञा किया, प्रभु कुछ दूर हमारा वाटिका है, वहाँ शीशम का झाड़ है, जंगल है, वहाँ तो प्रभु चल सकते हो। प्रभु ने कहा अगर सखा जंगल है तो बराबर चल सकता हूँ। फिर वहाँ से फल फूल गुहरा निषाद उठाया, सुमंत रथ बैठाते हैं, चल देते हैं, रथ यहाँ खड़ा हो जाता है। जब ये स्थान पर हमारे प्रभु आते हैं तो प्रभु बड़ा रमणीक लगता है, बड़ा अच्छा लगता है कि लय रघुनाथ ठाऊं दिखावा, कहेव राम सब भांत सुहावा। ये स्थान हमारे प्रभु को हर जगह से रमणीक लगता है। कहन बा सखा बड़े अच्छे स्थान बुलाए। यह आश्रम एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान है। पौराणिक कथा के अनुसार जब राजा दशरथ की आज्ञा का पालन कर वनवास के लिए प्रभु श्री राम अयोध्या से निकले थे, तो सबसे पहले श्री राम माता सीता, लक्ष्मण और सारथी सुमंत के साथ श्रृंगवेरपुर ही पहुंचे थे। वे यहाँ से गंगा नदी को पार कर भारद्वाज ऋषि के आश्रम जाना चाहते थे, लेकिन माँ जी ने उनको नदी पार कराने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी नाव स्त्री न बन जाए। जब यह सूचना निषाद राज को मिली तो वह श्री राम से मिलने यहाँ पर आए और अपने महल में चलने को कहा। श्री राम ने निषाद राज को वनवास की बात बताकर नगर में प्रवेश वर्जित बताया, जिसके बाद निषाद राज उन्हें रामचोरा लेकर आए। इस स्थान पर आज भी शीशम के वो 5 पेड़ विद्यमान हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। इस आश्रम का वातावरण बहुत ही शांत है, जो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है। शीशम के इन 5 पेड़ों के संबंध में पुजारी का कहना है कि शीशम के इन पेड़ों का वर्णन धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। 5 पेड़ एक साथ जुड़े होने का यह प्रमाण बताता है कि यहाँ भगवान राम ने माता सीता, भाई लक्ष्मण, सुमंत और निषाद राज के साथ संवाद किया था। अब निषाद राज सोच रहा है कि प्रभु का आसन क्या है जंगल में। कुशा ऐसा पवित्र पावन कोई चीज नहीं होता, कोई भी कर्म करो कि बिना कुशा के पूर्णाहुति नहीं हो सकती। तो कुशा मंगवाया
अब बढ़िया उसको कुसा को नीच करके बढ़िया चटाई बनाया, गुह साथरी बनाया, गुह समार साथरी दसाई और कुछ किसलय मृदुल सुभाई। अच्छे ढंग से कुछ की साथरी बनाता है तो हमारे मर्यादा पुरुष ब्राह्मण उसी कुछ के साथरी बैठते हैं। इसी जगह फिर जो फल था इसी जगह खाते हैं। किसी सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाए, सैन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। यही कंदमूल फल खाकर प्रभु शयन करने लगे। लक्ष्मण जी पैर दाबना शुरू किया। जब कुछ राज भेजती है, प्रभु निद्रा में हो जाते हैं, माँ जानकी जी निद्रा में हो जाती हैं, तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि अब यहाँ बैठना हमारा उचित नहीं है। तो सुमंत्र को आदेश देते हैं, सुमंत्र जाके रथ में तुम भी निद्रा में हो जाइए और गुहराज निषाद से कहा जाके तुम भी सो जाइए। तो सुमंत्र जी तो आदेश पाए चले गए, रथ में सोने के लिए मिला। गुहराज जो है बड़ा चंचल था, बोलने में उसने क्वेश्चन कर दिया लक्ष्मण जी से कि अगर प्रभु हम सोएंगे तो आप क्या करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा जब तक भैया की सेवा में रहेंगे हम 14 साल नहीं सो सकते। तो उसने कहा कि प्रभु फिर हम कैसे सो सकता हूँ। तब फिर उसने नहीं जा सोने के लिए। जब यहाँ से धनुष बाण उठाए लक्ष्मण जी, कछुग दूर पर बाण सरासन और जागन लगे बैठ वीरासन। कुछ दूर पर अपना धनुष बाण लेकर के जाकर के बैठ जाते हैं चुंगा तोड़ करके वीरासन से, कि कोई प्रभु के पास जाने न पावे। तो गुहरा निषाद भी राजा था, आदेश दे दिया, चारों तरफ ठाव ठाव पर पहरेदार लगा दिया। वो भी भाला बरसी लेकर के लखनलाल पाटर जवाई कट भांति सर चाँप चढ़ाई, आप लखन पर बैठ जाई। वो भी भाला बरसी लेकर लखनलाल बैठ गया। उसी जगह सारी रात वार्तालाप होती है और निषाद राज को उपदेश ज्ञान देते हैं, लक्ष्मण गीता बनती है। जब निषाद राज ने कहा कि आज माँ कैकेयी का दोष है जो राजा के यहाँ जन्म लेकर इसलिए मकबल गद्दे पलंग इत्यादि हो, आज वो पृथ्वी पुरुष के साथी पर सहन करे। तो लक्ष्मण जी कहा भैया ऐसा शब्द बोलिए, माँ का कोई दोष नहीं है कि नहीं को सुख दुख कर दाता और निज की कर्म भोग सब व्राता, कि अपने कर्म के अनुसार सबको भोगमान करना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, माँ का कोई दोष नहीं है। पास में ही वह स्थान है जहाँ पर लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश दिया था। इसी स्थान पर बैठकर लक्ष्मण जी ने रात भर, जिस समय भगवान राम और माता सीता सो रहे थे, तब लक्ष्मण यहाँ पर बैठकर पहरा दे रहे थे। आज यहाँ पर लक्ष्मण जी के चरण बनाए गए हैं। ये हमारे लक्ष्मण जी का चरण चिन्ह है। पहले भी लखावरी ईंटा का बना था, फिर हमारे जो बनवाया प्रमोद कुमार उर्फ मुन्ना सिंह जो है, तो उस चबूतरे को तोड़वाया नहीं, बाहर से 9 इंच लेकर के और जो है तिपाही मंदिर तान दिया, उसको तोड़वाया नहीं, उसी तरीके चरण चिन्ह रख दिया यहाँ पर। इस आश्रम से ही भगवान श्री राम के वनवासी जीवन की शुरुआत हुई थी। तीनों ने इसी जगह पर राजसी वेशभूषा का त्याग कर अपने वनवासी जीवन की शुरुआत की थी। यहाँ पर शयन किया, फिर प्रातः काल उठ करके शौच क्रिया करने के बाद फिर बरगद का दूध मंगाते हैं प्रभु कि प्रातः होत बट चीर मंगावा, अनुज सहिर सिर जटा बनावा। बरगद का दूध मंगा के जरा दूध बनाया, तब से भेष धारण किया और बलकल चीमा गाड़ी धारण किया। तो सुमन जी रोने लगे कि प्रभु क्या कर रहे हो, हमको तो केवल आदेश हुआ तंग ना सुथरी को दर्शन स्नान करा के पिला के लौटा लाना। कहन क्या हुआ, पिताजी का आज्ञा आदेश है तो 14 वर्ष के बाद हम लौटेंगे। हमारा खानदान जो वचन निकल जाए, प्राण फल भी चला जाए, वचन खाली नहीं जा सकती। फिर रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन जाई। प्राण फल भी चला जाए, वचन नहीं जा सकते। पिताजी का आदेश तो आदेश जो है जाकर बता देना। इसी जगह से बरबस होकर के राम को भेजना पड़ा और बरबस होकर के सुमंत को जाना पड़ा कि बरबस राम सुमंत्र पठाई और सूर सर तीर आप चलिया। इसी जगह से बरबस होकर के और सुमंत को लौटा दिया है। अगले दिन निषाद राज ने गंगा पार करने से पहले श्री राम के चरणों को धोया और उस जल को ग्रहण किया। फिर अपनी काठ की नौका से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को रामघाट से गंगा नदी पार कराए थे। यह आश्रम न केवल श्री राम के वनवास यात्रा का एक विशेष पड़ाव है, बल्कि उनके मित्र निषाद राज के साथ अटूट मित्रता का भी प्रतीक है। इस आश्रम में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की बहुत सुंदर मूर्तियां स्थापित है। साथ ही भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का भी मंदिर है। इन सभी के दर्शन इस स्थान को और भी दिव्य बनाते हैं। अगर आपके पास कुछ समय है तो आप यहाँ पर कुछ समय बिताकर ध्यान और साधना कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। श्रद्धालु इस दिन यहाँ रात्रि विश्राम करके पूजा अर्चना करते हैं। ये महत्वपूर्ण हमारे मर्यादापुर धाम का शयन स्थल है। इसका नाम है श्री राम शयन आश्रम। श्रृंगवेरपुर धाम तक पहुँचना बहुत आसान है। प्रयागराज से सड़क मार्ग द्वारा लगभग 45 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है।
यदि आप प्रयागराज की यात्रा कर रहे हैं तो श्री राम शयन आश्रम अवश्य जाए। यह यात्रा आपके मन को शांति और भक्ति से भर देगी। महाकुंभ 2025 को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर निषाद राज पार्क और अन्य कई निर्माण कराए गए हैं। श्रृंगेरपुर धाम में श्री राम और निषाद राज की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। श्रृंगी ऋषि की तपस्थली होने के कारण ही यह क्षेत्र श्रृंगेरपुर कहलाता है। हर हर महादेव।